हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का दूसरा भाग पढ़ाने जा रहा हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस टेंस की जो पहचान मैंने आपको पहले ही भाग में बताई है फॉर्मेटिव सेंटेंस में, कि इसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। अब बात करते हैं आज हम नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें नहीं शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आएगा, अर्थात हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द आते हैं तो उन्हें नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं इज़, एम, आर, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं नहीं शब्द के लिए, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो इस तरह से हम इंग्लिश में हिंदी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर देते हैं। तो आइए देख लेते हैं, अपन रूल देख लेते हैं। तो पहला रूल जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय नहीं शब्द के लिए नॉट और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें सिर्फ एक ही रूल है, बाकी सारे रूल्स जो है अफर्मेटिव के ही रहते हैं। तो आइए पहला सेंटेंस देख लेते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, राम दूध नहीं पी रहा है। तो इसकी इंग्लिश जो बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट राम, फिर राम के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज़, तो लिखेंगे इज़। उसके बाद नहीं शब्द आया है तो नॉट लिखेंगे और उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म ड्रिंकिंग और फिर ऑब्जेक्ट मिल्क। इस तरह से हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगला सेंटेंस लिखा है, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे ही, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़ का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, नहीं शब्द आया है, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस जैसा कि लिखा हुआ है, आप आज घर नहीं जा रहे हैं। तो एक बार फिर से टुडे और सब्जेक्ट लिखेंगे यू और फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब आर और उसके बाद नॉट नहीं के लिए और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म गोइंग टू होम। उसके बाद अगला सेंटेंस है, उसके दोस्त नहीं खेल रहे हैं। तो इसकी इंग्लिश लिखेंगे हिज फ्रेंड्स आर नॉट प्लेइंग। इस तरह से ये बन जाएगा। नहीं शब्द के लिए नॉट एक बार फिर से यूज़ करेंगे और फिर प्लेइंग मेन वर्ब लिख देंगे, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। लिखा हुआ है, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट आई, और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। उसके बाद नॉट शब्द का प्रयोग करेंगे क्योंकि नहीं आया है, और फिर ईटिंग मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर फूड। उसके बाद अगला सेंटेंस है, हम किताब नहीं पढ़ रहे। तो इसकी इंग्लिश जब बनाएंगे तो लिखेंगे वी, सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद आर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट लिख देंगे, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ए बुक आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आइए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसा कि लिखा हुआ है आप देख रहे हैं, आपके सामने एग्जांपल हैं। आप बताए गए फार्मूले के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तथा तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए, क्योंकि ज्ञान रुकना नहीं चाहिए और ज्ञान की ज्योति चलती रहनी चाहिए। इसलिए आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दूसरों को भी बताएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।